हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं वर्क एंड टाइम राकेश यादव क्लास नोट से और पार्ट नंबर हम देख रहे हैं उसका 9। पार्ट नंबर 9 में हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं क्या कह रहा है, फिर करना कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। तो 33 आप देख सकते हैं, आपको कह रहा है 3 आदमी हैं ए, बी और सी, मिलकर किसी काम को ए से 6 घंटे कम में, बी से 1 घंटे कम में और सी से आधे समय में पूरा कर लेते। कितने समय में करते ये नहीं बता रखा है, रिलेशन बता रखा है। तो ए अकेला, बी अकेला और सी अकेला, और ये ए बी सी तीनों साथ। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर जो है किसी काम को ए से 6 घंटे कम में, बी से 1 घंटे कम में और सी से आधे समय में पूरा कर लेते हैं। तो ज्ञात करें कि ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। ठीक है, थोड़ा सा यहां क्वेश्चन आधे समय में पूरा, चलिए ए अकेला कितने समय में करेगा तो देखते हैं इसका। चलिए देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके आ रखा है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का, उसमें कैसे होगा। मान लेते हैं ए बी सी जो है उनका समय क्या है, टी है, एक बार के लिए टी समय मान लेते हैं हम। तो आपको कह रहा है कि जो ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को करते हैं ए से 6 घंटे कम समय में करते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर ए से 6 घंटे कम लेते हैं। इसका मतलब जो ए है वो ए बी सी तीनों से कितना समय ज्यादा लेगा, 6 घंटे ज्यादा। इसका मतलब कितना समय लेगा, t+6 लेगा। ये भी कह सकते हैं। अब देख लीजिए जो क्वेश्चन ने कहा वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्वेश्चन ने यही तो कहा तीनों मिलकर ए से 6 घंटे कम लेते हैं। तो अगर ए t+6 लेता है तो तीनों मिलकर टी लेते हैं, तो हो गया 6 घंटे कम। ठीक है, सेकंड और क्या बोल रहा है आपको, बी से 1 घंटा कम लेते हैं तीनों जने। तो अगर तीनों जने बी से 1 घंटा कम ले रहे हैं तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि बी जो है वो उन तीनों से 1 घंटा ज्यादा समय ले रहा है। तो टी से 1 घंटा ज्यादा, इसका मतलब बी कितना ले रहा है, t+1 का टाइम ले रहा है। देख लीजिए बिल्कुल वही हो रहा है। तीनों मिलकर बी से 1 घंटा कम होना चाहिए, तो बी का समय t+1 है, तो उससे 1 घंटा कम करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो टी बन रहा है, बिल्कुल सही है। फिर सी के लिए क्या कह रहा है वो भी बात कर लेते हैं। सी के लिए आपको कह रहा है सी से आधे समय में पूरा करते हैं। इसका मतलब तीनों जने सी से आधे समय में पूरा करते हैं, तो ये कह लें हम कि सी जो है उनसे डबल समय लेता है, तो भी एक ही बात होगी। तो देख लीजिए अगर सी 2t समय ले रहा है तो तीनों इससे आधा मतलब टी समय लेने चाहिए, तो टी हमने लिखा है। तो कुल मिलाकर एक बार के लिए हमने इन सब की वैल्यूज को मान लिया। अब अगर इसको करें तो इसको करने का तरीका है, पूरा लंबा सा प्रोसेस आप करेंगे, पूरी इक्वेशन बनाएंगे, समीकरण बनेगी और आप इसको सरल करेंगे, टाइम लगेगा और उससे आंसर आ जाएगा। लेकिन एक तरीका इसको किया जा सकता है ऑप्शन से, जो कि आपका समय बचा लेगा, और वो ऑप्शन से अभी हमारे पास है नहीं, लेकिन हम इसके ऑप्शन लिखकर फिर ऑप्शन से कैसे करना है वो हम देखते हैं। तो ऑप्शन लिखते हैं इसके, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन लिखा हमने 7/3, सेकंड ऑप्शन लिखा हमने 5/3, थर्ड ऑप्शन लिखा हमने कितना 17/3 और फोर्थ ऑप्शन लिखा हमने 20/। ठीक है, अब इन चार में से कोई ना कोई एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब वो कौन सा सही हमें नहीं पता, लेकिन तीनों चारों में से कोई ना कोई एक सही है। अब हाथों हाथ इसका आंसर निकाला जा सकता है बहुत ही आसानी से, और वो कैसे देखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि किसके बारे में, ए अकेला उस काम को कितने समय में कर लेगा। तो ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, क्या पहला ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर आप ए की जगह लिखेंगे 7/3, ठीक है, ए का काम जो है वो 7/3 डेज में हो रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं। क्यों, क्योंकि 7/3 करेंगे तो 7/3 करेंगे तो 3 से ये डिवाइड होगा 2 टाइम्स, फिर आएगा पॉइंट में। तो ए के लिए जो दिन आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं 6+ करके कुछ आ रहे, मतलब जितनी टी की वैल्यू है तीनों की मिलाकर है उसमें +6 कर रहे हैं। तो टी की वैल्यू अगर 1 भी है, 0.5 भी है, तो भी ए के लिए टोटल टाइम कितना आ रहा है, 6 से ज्यादा आ रहा है। तो 7/3 करने पर तो 6 से ज्यादा क्या, 6 भी नहीं आ रहा है,
तो पहला ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन जो है उसको देखें तो 5/3 अगर a के लिए टाइम है तो क्या 5/3 a के लिए टाइम सही होगा? नहीं, क्योंकि जो वैल्यूज हमने लिखी उसमें मैं देखूं a की वैल्यू 6 + t है, इसका मतलब 6 से तो ज्यादा ही है, प्लस t है तो t की वैल्यू कुछ भी रही हो, 0.1 भी रही हो, 1 भी रही हो, जितनी भी रही हो, लेकिन 6 से तो ज्यादा ही है। तो क्या 5/3 6 से कुछ ज्यादा वैल्यू देता है? नहीं, तो ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं 17/3 की। तो 17/3 के बारे में बात करूं तो 17/3 अगर मैं देखूं तो ये कैंसिल होगा कितनी बार? ये जा रहा है 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, 6 नहीं आ रहा है, ये भी 5 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, क्योंकि 15 टाइम्स 3 का 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 15 होगा, तो 15 जाएगा तो 2 रहेगा, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 0, इस तरह से करेंगे तो 5 पॉइंट कुछ आएगा। अगेन वही बात, a की वैल्यू 6 से तो प्लस में ही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सही है आपका कौन सा? चौथा 20/3 वाला, क्योंकि वही बच रहा है। अब आप कहेंगे अभी तो आपने 4 ऑप्शन लिए, उसमें से 3 ऑप्शन ऐसे लिए जो 6 से क्या थे, 6 से कम थे, हो सकता है कोई एक ऑप्शन और ऐसा हो जो 6 से ज्यादा हो, तो वो भी एक ऑप्शन ऐसा कुछ लेकर देख लेते हैं और उसको चेक कर लेते हैं। लेकिन इसका आंसर आ चुका है 20/3, तो एक ऑप्शन हम ले लेते हैं कुछ भी, तो एक ऑप्शन हम लेते हैं पांचवा ऑप्शन 50/3। तो 50/3 है, तो इसको अगर मैं देखूं तो 50/3 है, तो a के लिए है ये वैल्यू, तो ये अगर 50/3 है तो 6 प्लस में होनी चाहिए, तो 50/3 वैसे भी 6 प्लस में ही वैल्यू देगा, तो ये भी हमको चेक करना पड़ेगा फिर है या नहीं। जैसे इन तीनों को हमने हटाया तो ये क्यों नहीं होगा, तो चेक कर लेते हैं। तो एक बार के लिए इसकी वैल्यू ले ली हमने 50/3, तो एक बार के लिए इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? 50/3। ए के लिए ये लिखा हमने, ए के लिए 50/3। तो फिर आप देखेंगे कि जो टी की वैल्यू होगी, मतलब जो तीनों की मिलाकर होगी, वो इससे कितनी है? 6 कम है, तो इसमें से 6 कम कर लेते हैं। तो 6 कम करेंगे तो इस टी के लिए वैल्यू मैं देख सकता हूं, 6 कम करने पर -6 किया तो ये तो कितना आया? 3। 3 का 6 से किया कितना? 18, 18, फिर ये हुआ 2 तो 20, तो ये हो गया कितना आपके? 32। फिर अगर मैं इस b के लिए बात करूं तो वो भी देखी जा सकती है। t की जो वैल्यू है आपकी 32/3, उसमें +1 कर लेते हैं, तो +1 किया तो ये 3 हुआ, तो 32 और 3 ये 35/3। फिर अगर c के लिए देखूं तो वो भी वैल्यू देखी जा सकती है, t का 2 टाइम्स है, तो 32/3 का 2 टाइम्स कर लूं तो ये हो रहा है 64/3। अब देखिए, अब अगर यहां पर हम बात करें इनकी एफिशिएंसीज निकालने की, तो इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे? नंबर ऑफ डेज आ चुके हैं आपके पास तीनों के अलग अलग, तो 50, 35, 64, इनका एलसीएम लेंगे आप, फिर आप देखेंगे नंबर आएगा, और फिर इन तीनों की एफिशिएंसी इसकी एफिशिएंसी के बराबर आनी चाहिए। एबीसी तीनों की जो मिलाकर है वो नहीं आएगी। नंबर्स देखकर ही पता चल रहा है कि बहुत बड़ा एलसीएम आएगा, और फिर उन तीनों की एफिशिएंसी को ऐड करने पर इस एफिशिएंसी के बराबर नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो जो हमने ऑप्शन लिया है 20/3, वो कैसे होगा? तो उसके लिए हम चेक कर सकते हैं, उसको रखकर देखते हैं क्या वो सही होगा। तो बिल्कुल सही होगा, देखते हैं, रखकर देखिएगा। तो उसके बारे में यहां बात करते हैं। तो उसके बारे में अगर बात करें तो वैल्यू रखते हैं उसकी, देखिए जिस तरीके से इसके लिए वैल्यू रखी है उस तरह से 20/3 के लिए भी वैल्यू रख लेते। तो इसका ये भी नहीं हुआ। चलिए कितना है? 20/3। ये 20/3 जो वैल्यू है ये किसकी है? ये वैल्यू है आपकी t के लिए, तो ये लिखा 20/3। तो ये क्या होगा? 6 कम कर लेते हैं, तो -6 किया तो 18 हुआ, तो 20 - 18 ये हो गया 2/3। तो ये कितना होगा? c का इसका डबल, तो ये हो गया 4/3। फिर ये क्या होगा? उससे +1, तो +1 कर लेते हैं, तो ये हो गया 5/3। तो 5/3 हो चुका है ये। अब क्या इनके लिए एलसीएम लेना आसान है? बहुत ही आसान है। एलसीएम तो इनका दिख रहा है 25 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 20। तो 20/20 करेंगे इसमें, ठीक है, ये 20 होगा, 20/20/3, 20/5/3 और 20/4/3। तो यहाँ एफिशिएंसी हम निकाल पाएंगे, तो एफिशिएंसी निकाल पाएंगे तो ये मिल जाएगी आपको। इसके लिए कितनी? 4, इसके लिए कितने? 5, 5 और 4 कितना हो गया? 9।
और फिर इसके लिए देखेंगे तो कितनी मिलेगी आपको 1। ठीक है, 10 हो गई टोटल। और इधर अगर देखें तो 20, ये 2 है तो ये भी कितना आ रहा है 10, तो इसका मतलब तीनों की मिलाकर 10 है और तीनों की अलग अलग निकाल कर उनको जोड़ने पर भी कितनी आ रही है 10। इसका मतलब वैल्यू कौन सी सही है, 4 नंबर वाली वैल्यू सही है। तो ये था इसको ऑप्शन से करने का तरीका। अगर आप इसको मेथड से करेंगे तो काफी लंबा प्रोसेस होगा और इक्वेशंस बनेगी और उनको एक्स मानकर सॉल्व करना पड़ेगा। तो वैसे ना करके हम इसको ऑप्शन से करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन आसानी से सरल हो जाए। सबसे पहले तो आपको ये वैल्यूज लिखनी ही नहीं है, इस तरह से वैल्यू आप कट कर दीजिए। जो +6 में होनी चाहिए ए की वैल्यू, तो वो 3 ऑप्शन में तो थी नहीं, तो वैसे ही कट गए, तो चौथा ऑप्शन सीधा हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर एक ऑप्शन और ऐसा हो, जो सारे ऑप्शन ऐसे नहीं होंगे, 2 ऑप्शन हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, कि जिसमें 6 प्लस वैल्यू आ रही हो, तो फिर आप इस तरह से वैल्यू रखकर भी चेक कर सकते हैं। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 33, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34? देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 आपको कह रहा है 3 पुरुष और 4 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, जबकि 4 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो ये ज्ञात कीजिए कि 7 पुरुष और 7 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो अगर हम इनके एक दिन के लिए काम की बात करें, या फिर ऐसा कहते हैं कि ये पूरा काम ही हमें एक दिन में करवाना है, तो 3 पुरुष और 4 महिलाओं की जगह ज्यादा पुरुष और ज्यादा महिलाओं की जरूरत पड़ेगी। और वो कैसे पता चलेगा, जो दिन है उनका हम इससे गुणा करवा देते हैं, तो हमको एक दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो 3 पुरुष और 4 महिलाएं, इनका गुणा करवा देते हैं, इनके दिन कितने हैं 16 से, एक दिन में काम पूरा हो जाएगा। वैसे ही ये जो बोल रहा है अगला, 4 पुरुष और 3 महिलाएं, इनके दिन कितने हैं 12, तो इसका भी 12 से गुणा करवा देते हैं, तो ये भी हो जाएगा आपके क्या, एक दिन में पूरा काम। तो अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं इनका, तो इनका अंदर मल्टीप्लीकेशन करवाया तो आप देखेंगे कितना बना, 16 का 3 से 48, 16 का 4 से कर लेते हैं 64, 12 का 4 से कर लेते हैं 48, और 12 का 3 से कर लेते हैं तो कितना 36। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर आपके पास 48, 16 का 3 से किया और 16 का 4 से किया। ठीक है, 12 का 4 से किया और 12 का 3 से किया, तो आप देख रहे हैं यहां पर कि इनको दिन लग रहे हैं 16 और इनको दिन लग रहे हैं 12, जबकि पुरुष जो है वो 48 और 48 ही है यहां पर, लेकिन महिलाएं 64 से 36 हो गई। तो फिर दिन कैसे कम लग गए? अगर लोग कम हुए हैं तो दिन ज्यादा लगने चाहिए, लेकिन ये तो 16 दिन की जगह 12 दिन में काम हो रहा है, तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? तो यहां से आप देखेंगे कि जो महिलाएं हैं वो काम नहीं कर रही है, केवल वो साथ में है, वो काम बिल्कुल नहीं कर रही है। काम केवल और केवल कौन कर रहे हैं, 48 जो मैन है वही काम कर रहे हैं, इस वाली कंडीशन में भी और इस वाली कंडीशन में। अगर महिलाएं काम कर रही होती तो आप देखेंगे 64 वुमेन से 36 वुमेन हो गई है, तो कम हो गई है, तो दिन हमें क्या लगने चाहिए ज्यादा, लेकिन 16 की जगह दिन केवल कितने लग रहे हैं, 12 ही लग रहे हैं। तो इसका मतलब महिलाएं काम नहीं कर रही है, काम केवल कौन कर रहे हैं, पुरुष ही कर रहे हैं। महिलाएं सिर्फ साथ में है, काम बिल्कुल नहीं कर रही है। तो फिर जब महिलाएं काम नहीं कर रही है, तो ये जो 4 वुमेन है ये काम नहीं कर रही है, तो इनको एक बार के लिए हटाया जा सकता है। ये जो 3 वुमेन है ये काम नहीं कर रही है, तो इनको भी हटाया जा सकता है। और जो पूछा है उसमें भी 7 महिलाएं काम नहीं करेगी, तो उनको भी हटाया जा सकता है। तो हम केवल 7 पुरुषों के लिए काम करवा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। आ जाते हैं अब किस तरीके से होगा ये, तो ये हम निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इस वाले स्टेटमेंट से इसका आंसर निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो जो सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है उससे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 3 पुरुष ही काम कर रहे हैं और कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में। तो 3 पुरुष अगर 16 दिन में कर रहे हैं, तो हमें कितने पुरुषों के लिए पूछा है, पूछा तो 7 पुरुष और 7 महिलाओं के लिए है, लेकिन यहां से हमें पता चला कि महिलाएं काम कर ही नहीं रही है, सिर्फ साथ में है, तो हमें केवल और केवल पुरुषों से ही काम करवाना है। तो
3 पुरुष जब 16 दिन में कर सकते हैं, इसका मतलब 48 काम कर लेते हैं, और वही 48 काम किन से करवाना, आप 7 पुरुषों से, तो डिवाइड बाई क्या कर लेंगे 7। तो ये आ गया कितना 48/7। और अगर आप दूसरी वाली कंडीशन से निकालते तो भी यही आंसर आता। पुरुष कितने हैं 4, दिन कितने ले रहे हैं 12, तो टोटल काम कितना हो गया, टोटल हो गया 4 × 12। अब यही काम किन से करवाना है, 7 पुरुषों से, तो डिवाइडेड बाई 7, तो भी कितना आ रहा है 48/7। तो इसका मतलब सेकंड वाली कंडीशन से ले रहे हैं तो भी वही आंसर है, और फर्स्ट वाली कंडीशन से ले रहे हैं तो भी वही आंसर है। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आया कि यहाँ पर महिलाएं सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए साथ में है, काम वो नहीं कर रही है, काम केवल कौन कर रहे हैं, पुरुष ही कर रहे हैं। तो जिनका आंसर आ चुका है 48/7 डेज, तो हमारा आंसर हो गया। और अगर इसको अच्छे से लिखना है तो हम लिख सकते हैं किस तरीके से, देखिएगा मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो 7 से ये गया कितनी बार 42, और ये कितना है 48, तो ये हो गया 6 कंप्लीटेड 6/7 डेज, या 6 से ही 6/7 दिन उनको लगेंगे। ठीक है, सिंपल था, अच्छा क्वेश्चन था, बस ध्यान यही देना था। हमें कैसे पता चला महिलाएं काम नहीं कर रही है, क्योंकि साफ देख पा रहे हैं जब 64 से 36 महिलाएं हो गई तो 16 दिन से 12 दिन कैसे हो गए, दिन तो ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि मेंबर्स कम हो गए हैं, तो इनके कम होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब काम कौन कर रहे हैं, केवल और केवल पुरुष ही कर रहे हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 34। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपको कह रहा है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते, तीनों के लिए दे रखा है, ठीक है, करते हैं। फिर अगर वे आखिरी तक साथ में मिलकर काम करते हो तो बताइए 750 रुपए की कुल मजदूरी में से सबका हिस्सा कितना होगा। मतलब ए, बी और सी तीनों को कितने कितने रुपए मिलेंगे 750 रुपए में से, अगर तीनों ने एक साथ शुरू किया है और काम खत्म होने तक एक साथ काम किया है। आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ए, फिर ये बी और ये सी। नंबर ऑफ डेज कितने इनके 10, 12 और कितना 15। तो एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में हम लिया करते थे। 10, 12 और 15, इसका एलसीएम अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा कितना 6060, जो कि हमारा टोटल काम हो गया। अब हम लेते हैं इनकी एफिशिएंसी, तो 60/10 करेंगे तो ये कितनी आ गई, ए की एफिशिएंसी 6। 60/12 करेंगे तो ये आ गई 5, और 60/15 करेंगे तो ये आ गई 4। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी, मतलब कार्य क्षमता है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपको उनका वेजेस मतलब उनकी मजदूरी बांटनी हो तो मजदूरी हमेशा बढ़ती है उनके काम के अनुसार, मतलब उनकी वर्क एफिशिएंसी के रेशियो में। तो तीनों की वर्क एफिशिएंसी का अगर मैं रेशियो देखूं तो वो रेशियो आ चुका है 6:5:4। तो इसी रेशियो में आपकी उनकी जो वेजेस है, उनकी जो मजदूरी है वो बटेगी, क्योंकि पैसे हमेशा समय के अनुसार नहीं, पैसे हमेशा उनकी एफिशिएंसी, उनका काम कितना किया गया है उसके अनुसार मिलते हैं। तो वर्क एफिशिएंसी के अनुसार ही पैसे मिलेंगे, और वर्क एफिशिएंसी कार्य क्षमता का अनुपात आ चुका है। तो टोटल कितना है 750 रुपए। किस में बांटना है, तीनों में। तो 750 टोटल है, तीनों में बांटना है, तो नीचे तीनों की एफिशिएंसी का टोटल लिख लेते हैं, क्योंकि ऊपर टोटल आपका वेजेस है 750। तो 6 और 4 10 और ये 5 15। मल्टीप्लाई में करना है, जिसके लिए आपको निकालना है, आपको निकालना तीनों के लिए है। तो सबसे पहले ए के बारे में बात करें तो ए के लिए जो रेशियो है एफिशिएंसी का वो मल्टीप्लीकेशन में आएगा। तो ए के लिए रेशियो कितना है 6, तो मल्टीप्लीकेशन में आ गया 6। 15 से ये गया कितनी बार, तो ए की वेजेस आ गई, ए की मजदूरी आ गई कितनी 300 रुपए। यही अब बी के लिए निकालना है तो सेम तरीका रहेगा। टोटल कितना है 750, तो नीचे लिख लेते हैं इनके एफिशिएंसी का टोटल। तो इन एफिशिएंसी का टोटल आप देख रहे हैं 15,
बी के लिए निकालना है तो मल्टीप्लीकेशन में बी की एफिशिएंसी लिखते हैं जो कि कितनी है 5। ये गया कितनी बार 5 बार, तो ये आ गया कितना 250। इसी तरह से अब सी के लिए भी बात कर सकते हैं, तो ये तो 50 ही आएगा और सी का रेशियो कितना देख पा रहे हैं आप 4, तो मल्टीप्लीकेशन में 4, तो सी के लिए वैल्यू आ गई कितनी 200। तो आप देख सकते हैं 300, 200 और 250 ऐड करने पर 750 हो रहा है। तो तीनों के लिए पूछा था तो तीनों के लिए आंसर आ चुका है जो कि है 300, 250 और 200। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वर्क एफिशिएंसी में उनकी वेजेस को बांट दिया है, क्योंकि मजदूरी हमेशा उनके कार्य के अनुसार ही प्राप्त होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।